अहंकार इंसान को बहकाता है, भटकाता है। अहंकार इंसान को भ्रमित करता है। इंसान को यह भ्रम हो जाता है कि वो सबसे ज्यादा बलशाली है, सामर्थ्यशाली है। वो जो कुछ भी करता है वही ठीक है। वो जो कुछ कहता है वही सत्य है। वो जो कुछ सोचता है वही उचित है। अहंकार की वजह से ही इंसान अपने आप को बुद्धिमान समझता है और गलत फैसले लेने में ही वो बुद्धिमानी समझता है। अहंकार से इंसान का कल्याण, उसका उद्धार कभी नहीं होता। जो भी कोई अहंकार का त्याग करके मालिक को समर्पित हो जाता है, उसका उद्धार हो जाता है। इंसान को अपनी विद्या, अपनी बुद्धि, अपने हुनर, अपने पुरुषार्थ का ज्ञान तो होना चाहिए, अभिमान नहीं। अगर उससे कोई बड़ा, कोई जानकार, कोई तजुर्बेकार उसे उस काम को ना करने को कहता है जो वो काम को करने जा रहा है, तो उसे उसकी सुननी चाहिए, उसकी बात पर विश्वास करना चाहिए और उनके तजुर्बे का लाभ उठाना चाहिए। खास तौर पर तब जब इंसान को सलाह देने वाला उसका अपना है। लेकिन इंसान का अहंकार उसे कहता है कि किसी की मत सुन, अपनी मर्जी की कर। किसी की बात सुनना और उसकी बात सुनकर उसके बताए हुए रास्ते पर चलना तेरा अपमान है, तेरी बेइज्जती है। बस इंसान की गर्दन अकड़ी, सीना तना और वो जिद करके अपने ही सोचे मार्ग पर चला तो ठोकर तो खाएगा ही। जिंदगी हमेशा इंसान के साथ लुका छुपी का खेल खेलती रहती है। इंसान भी अपनी मर्जी से इस खेल में हिस्सा लेता रहता है। वो सुख को ढूंढता रहता है और सुख उसके साथ आंख मिचौली करता रहता है। कभी कभी इंसान को सुख मिलता भी है, फिर भी सुख पाकर वो सुखी नहीं होता और ज्यादा सुख के पीछे भागता रहता है। जिंदगी में समाधान को वो कभी अहमियत नहीं देता है। एक इच्छा पूरी होते ही समाधान होना चाहिए, लेकिन नहीं होता। संतुष्टि नहीं होती और इंसान दूसरी इच्छा, दूसरे सुख के पीछे भागते भागते अपने मन की शांति खो देता है। तृप्ति, संतुष्टि, समाधान शब्द अलग अलग हैं, लेकिन अर्थ एक ही है। इंसान जब इस अर्थ को जान लेगा तब वो सुख के पीछे नहीं दौड़ेगा। फिर सुख कैसे मिलेगा? मालिक की भक्ति करो, उसकी पूजा आराधना करो, तब जाकर मन में विरक्ति का संचार होगा और तब अपने आप आसक्ति का त्याग होगा। फिर हमारा मन इधर उधर नहीं भटकेगा। उसे प्यास लगेगी सिर्फ मालिक के दर्शन की, फिर वो मालिक मैं हो जाएगा। तब इंसान को साक्षात्कार होगा कि वो उद्धार की सीढ़ी पर खड़ा है। सबका मालिक हे।